जी अस्सलाम वालेकुम। 58th वीडियो जी, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट क्लाइंट्स ऑन वर्क एंड एवरी नाउ एंड देन यू विल कम अक्रॉस पागल, जिसको हम पाकिस्तानी जुबान में कहते हैं पागल। वो बात कुछ और करता है इनिशियली और फिर करवाता कुछ और है। अब क्रैंकी है, डिफिकल्ट है, आ गया है, ज़ाया तो नहीं करना क्लाइंट को, क्योंकि वो फीडबैक गलत दे जाएगा, पूरी प्रोफाइल ख़राब कर जाएगा। अगर एक दफ़ा नेगेटिव फीडबैक मिल गई तो आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है। तो आपको तो ज़ाहिर है अच्छा ही रहना है, बेहतर ही रहना है, मुनासिब रवैया इख्तियार करना है और उसको समझाना कि भाई प्रोफेशनली लिख के कि यार ये बात हमने सर नहीं लिखी थी। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर लें। अब इसी बात को आप अगर गलत तरीके से बोलते हैं तो ये बात हुई नहीं थी, तेरा दिमाग खराब, ये बात है नहीं, ये इसका एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। पैसा चार्ज फिर भी आप कर सकते हो अगर आप मुनासिब रवैया इख्तियार करो। तो कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार करूंगा जो आपको इन क्रैंकी क्लाइंट्स को हैंडल करने में मदद देगी। पहले तो सुने ना उसकी बात, जब सुन लें तो देर एंड देन फैसला ना करें, उसे कहें ओके लेट मी गेट बैक टू यू इन कपल ऑफ आवर्स, इट्स ओके। क्योंकि अब आपने सोल्यूशन निकालना है, एक ऐसी ड्रिफ्ट जो कि कन्वर्सेशन इनिशियली थी उससे होगी है, यू आर स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम दैट। तो आपने उसको समझाना है कि यार ठीक है, मैं जवाब ऐसा दूंगा कि इसको लगे कि ये काम एडिशनल है और इसने मुझे इसके एडिशनल पैसे देने। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया छोटा मोटा तो काम चल जाता है ना, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट कर रहा है अपने इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट से, फिर तो ज़्यादा आप उसको मुफ्त में नहीं करेंगे। फिर तो आपने उसको समझाना है कि भाई ये बात नहीं हुई थी, ये तो मामला ही नहीं तय हुआ था। तो सुने उसकी बात और फिर थोड़े देर बाद उसे कहेंगे मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। अब जवाब क्या देना आपने, यहाँ पे बी प्रोफेशनल। एटीट्यूड आपका जो है बड़ा मुनासिब होना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड। देखिए आपने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में कहा था, ये कॉपी पेस्ट किया हुआ, ये इमेज मैंने अटैच किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पड़ा हुआ भी है हमारे पास। आपके पास एक सिस्टम होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, जब प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उधर ही मौजूद है। सर इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ये एडिशनल काम है, इट्स गोइंग टू टेक मी 10 आवर्स, 5 आवर्स, 15 आवर्स। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अब यहाँ पे भी आप पैसे की बात नहीं कर रहे। देखो हैंडल करने का तरीका बता रहा हूँ, जिधर आपने पैसे की बात की नहीं वो ट्रिगर हो जाएगा, वो जो है ना गुस्से में आ जाएगा। फिर वो वापस आएगा, आपको कुछ लिखेगा, वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, या तो मैं गलत हूँ, या वो कहेगा नहीं आई यू वांट टू गेट दिस डन। फिर यहाँ पे आप कहेंगे, फिर भी पैसे की बात नहीं करेंगे। सर ये कॉन्ट्रैक्ट से आउटसाइड बात हो रही है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये डिफाइन कर रहा है, डिलीवरेबल्स ये है, माइलस्टोन ये है। सर ये काम तो एडिशनल है ना। तो आई वुड रिकमेंड और रिक्वेस्ट यू टू लुक बैक एट कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, और फिर कम अप विद सजेशंस। दिस इज गोइंग टू कॉस्ट मी टाइम। पैसे की बात नहीं करनी। ये तीसरी जो कम्युनिकेशन का जवाब आता है ना, मेरा तजुर्बा ये है भाई साहब, मार खाने के बाद कि क्लाइंट समझ जाता है कि यार ये मुझे प्रोफेशनली डील कर रहा है, ये बच्चा नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में जो लड़ाई होती है ना वो आपके बचपने की वजह से होती है। व्हाई आर यू डूइंग दिस, हु आर यू टू टेल मी, यू गेव मी मनी और नॉट यू बॉट मी। अजीब अजीब अंग्रेजी, गुलाबी अंग्रेजी में लिख के फिर आगे लड़ाई करने के चक्कर में तो लड़ने नहीं जा रहे हो, खड़ा नहीं है मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में आपको मुनासिब रवैया इख्तियार करना है। सिर्फ ये दो बातें ज़हन में रखें, एक तो बात सुने उसकी और उस वक्त फैसला ना करें कहें लेट मी गेट बैक टू यू, और दूसरी बात जब आप जवाब देते हैं तो प्रोफेशनल एटीट्यूड अपना के उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरफ उसकी नज़र दौड़वाएं। उसे कहें यार कॉन्ट्रैक्ट में ये था, हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस बात का, लेकिन पहले आप बता दें कि आप समझ देंगे कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं थी। जिस वक्त उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं थी, ऑल विद इन योर राइट्स, you can charge whatever you want based on per hour price। अब आइए समझ, ये दो बातें थी।